मैं शंघाई की अमीर औरतों में से हूँ, सबसे बदतमीज औरत हूँ। अपने पति है वेंजो के साथ मैंने कभी अच्छा चेहरा नहीं दिखाया। अगर वह 1 मिनट भी देर से आता तो मैं उसकी लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार तोड़ कर रख देती हूँ। कल रात तक मुझे तेज बुखार आया जिससे पिछले जन्म की याद आ गई। अपनी शरारत और बदतमीजी की वजह से मैंने हे वेंजो को किसी और के पास धकेल दिया। आखिर में मुझे निकाल दिया गया। नतीजा यह हुआ कि मैं कर्ज में डूब गई और पुल के नीचे फोन स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने लगी। रुको। और म्यूनिसिपल ऑफिसरों से भागती रही। मुझे फोन स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लगाना अपनी दौलत और शोहरत के लिए, अपने शाओ माँ और शाओ शियांग के लिए और महीने के 50 लाख खर्चे के लिए मुझे बदलना होगा। चाहे कभी भी देखो, हे वेंजो सच में दूर से देखने लायक भी है और पास से देखने लायक भी है। काम है? नहीं, मैं कर रही हूँ। गुस्सा नहीं करना, चीजें नहीं तोड़नी, नरम और समझदार बनना है जान। मैं आपकी टाई बना दूं? तुमने मुझे क्या कहा? जान जान। हो गया जान। कुछ दिन बाद आप हांगकांग जा रहे हैं। समय पर खाना खाएं, कॉफी कम पिए, जल्दी वापस आए। मैं घर पर इंतजार करूंगी। बुखार से पागल हो गई हो? नहीं, बस अचानक लगा। पहले मैं आपके साथ बहुत बदतमीज थी, अब मैं आपको अच्छा करूंगी। सोंग नानक सिंह, तुम आखिर क्या चाहती हो? वो 30 करोड़ की यॉट मैंने असिस्टेंट को फॉर्मेलिटीज के लिए भेज दिया, और अगर और कुछ पसंद आया सीधा मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। ये सब नाटक नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, इस लहजे में जो थकान है और थोड़ी सी बर्दाश्त, यह पिछले जन्म में उसका मुझसे नफरत का शुरुआत था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप सेफ रहें और सब ठीक रहे। ऐसा ही हो। पहला कदम, सफलता पूरी। नानक सिंह, जल्दी से फ्रेंड्स सर्कल देख। लिन शियांग शियांग वो दिखावा फिर से ड्रामा कर रही है। चाहे पूरी दुनिया को आपकी मेहनत न समझे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लिन शियांग शियांग है परिवार की दूर की ब्रांच ने गोद लिया था, तो वह है वेंजो की दूर की कजिन है। पिछले जन्म में वह इस तरह के चुपके से दिखावा करना मुझे बदतमीज दिखाता और आखिर में है वेंजो को छीन लिया। वह छोटी ग्रीन टी साफ तौर पर तुम्हें इशारा कर रही थी, तुम्हें चुनौती दे रही थी। तुम अब भी ऑफिस क्यों नहीं दौड़ती और उसका सूप उसके सिर पर नहीं गिरा देती? हंगामा करो तो फिर मैं उसकी मर्जी पूरी कर दूंगी और फिर से है वेंजो की नजर में एक पागल औरत बन जाऊंगी। पहले मैं तुम्हारी पोस्ट को लाइक करूंगी, अपनी उदारता दिखाऊंगी और फिर एक कमेंट करूंगी, धन्यवाद बहन, मेरे पति की चिंता करने के लिए। उसका पेट खराब रहता है, तुम और ध्यान रखना। लिन शियांग शियांग मेरे साथ ग्रीन टी खेल रही है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी एक प्रो प्लेयर क्या होता है। नौसिखिए गांव को हराना। मैडम आज ऑफिस कैसे आई? हे जी के ऑफिस में नया एंटीक फूलदान आया है, अभी तक इंश्योर्ड नहीं है। और वह मुस्कुरा क्यों रही है? बहुत डरावना है। मैडम आप यहाँ कैसे? मैं वेंजो के लिए कुछ खाना लेकर आई हूँ। खाना लेकर आई? यह वही मशहूर आखिरी खाना तो नहीं? हे जी ने आखिर ऐसा क्या किया जो मैडम नाराज हैं? चिंता मत करो, इसमें जहर नहीं है। हे वेंजो कहाँ है? क्या वह ऑफिस में है? हे जी ऑफिस में है, लेकिन मिस लिन भी है। तुम इतना क्यों डर रहे हो? क्या मैं उन्हें छत से नीचे फेंक देने वाली हूँ? अच्छा हुआ, मैं भी उनसे मिलना चाहती थी। क्या देख रहे हो? जल्दी से एक एम्बुलेंस बुलाओ। वेंजो भैया, यह मैंने खुद बनाया सूप है, क्या तुम थोड़ा चखोगे? मैंने तो तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? भाभी, मैं तो बस देख रही थी कि वेंजो भैया इन दिनों बहुत थके हुए हैं। आंटी भी उनकी चिंता करती हैं, इसलिए मैंने सूप बनाकर भेजा। आप गलत मत समझिए। गलत समझना? कृपया वेंजो भैया से नाराज न हो, सब मेरी गलती है। मैं अभी जाती हूँ।
जाओ, मैंने कहा तुम जाओ। मैं सोंग नानशिंग, सूप इतना पसंद है, मैं तुम्हें खूब पिलाती हूँ। सोंग नानशिंग, बहुत हो गया। शुक्र है कि यह सिर्फ पिछले जन्म की याद थी। इस बार मैं बदल गई हूँ। मैं अभी जाती हूँ। भाभी, मैं मुझे मारो, जल्दी मारो मुझे। बहन, यह तुम क्या कह रही हो? तुम वेंजो का ख्याल रखती हो, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। मैं पहले बहुत नासमझ थी, गुस्से की वजह से वेंजो को बहुत परेशान किया। तुम्हारे जैसी होने की वजह से, समझदार बहन, तुमने मेरी तरफ से पत्नी का फर्ज निभाया। भाभी जी, आप पति जी, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। देखो, कितना स्वादिष्ट लग रहा है ना? तुमने खुद बनाया? भाभी, वेंजो भाई का पेट खराब है, ऐसी जली हुई चीज खाना शायद उचित नहीं है। मेरे बनाए सूप की तो लीजिए, हल्का और पेट के लिए अच्छा। वेंजो भाई, शेन यान, हे जी, फ्रंट डेस्क को बता दो, आगे से मेरी इजाजत के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को सीईओ ऑफिस में नहीं आने देना। वेंजो भाई, मैं तो बस आपकी चिंता कर रही हूँ। चले जाओ। हो गया, कमजोर दिखने का नाटक काम कर गया कि वेंजो जैसे आदमी के लिए नकली मासूमियत का तरीका अपनाना पड़ता है। अरे, तुम वो मत खाओ, बहुत बेकार है। पति जी, तुम सच में भूखे हो? सोंग नानशिंग, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? कैसा नाटक? मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा बनना चाहती हूँ, क्या इसमें भी गलती है? सोंग नानशिंग, क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? तुम्हें तो रसोई का दरवाजा भी कहाँ है पता नहीं। आज न सिर्फ खुद खाना बनाया, बल्कि पहली बार लिन शियांग शियांग से मुस्कुराकर मिली। बोलो, इस बार क्या चाहिए? दक्षिण अफ्रीका का वो गुलाबी हीरा या यूरोप का वो महल? बस कीमत बता दो, मैं दूंगा। ऐसे तरीके से मुझे मत परेशान करो। बीमार। तो मेरी नकली गृहिणी की भूमिका उसकी नजर में सिर्फ एक घृणित तरीका थी। पिछले जन्म में मैं बहुत उपद्रव करती थी, अब अचानक से आदर्श पत्नी बन गई। वह कैसे विश्वास करेगा? लगता है और जोर से नाटक करना पड़ेगा। ही वेंजो, मैं बस तुम्हारी भरपाई करना चाहती हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? तुम मानो या न मानो, हांगकांग जाकर अपना ख्याल रखना। सोंग नानक सिंह, तू आखिर क्या चाल चल रही है? अगले 3 दिन है वेंचाओ हांगकांग में मीटिंग कर रहे थे। मैं घर पर थी। दर्दनाक डिटॉक्स रिएक्शन शुरू हो गया। पिछले जन्म के ये 3 दिन मैंने उसके 3 ब्लैक कार्ड खाली कर दिए, दर्जनों लिमिटेड एडिशन बैग खरीदे और उसकी मीटिंग के कारण फोन न उठाने पर सैकड़ों वॉइस मैसेज भेजकर उसे गालियां दी। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोक लिया, उसे एक भी फोन नहीं किया, एक भी वीचैट नहीं भेजा और कार्ड से एक पैसा भी नहीं खर्च किया। हर दिन घर पर फूल सजाती थी, योग करती थी, किताबें पढ़ती थी, अपने अंदर एक अच्छी पत्नी और माँ के गुण विकसित करने की कोशिश की। मेरी नानक सिंह, क्या तुम कोई जहर बना रही हो? मैं तो अपने आप को संवार रही हूँ। आत्म सुधार। हे वेंझाओ 3 दिन के लिए हांगकांग गए थे और तुमने एक भी मोमेंट पोस्ट नहीं किया और न ही उसे फोन करके गाली दी। पहले मैं बहुत नासमझ थी, शादी को संभालना पड़ता है, मैं उसकी पीठ के पीछे खड़ी औरत बनना चाहती हूँ। तुझे बुखार तो नहीं है? क्या तुम्हें पता है सारे सर्कल में बात है? हे वेंझाओ, इस बार हांगकांग गए हैं पॉली ऑक्शन में वह दुर्लभ हिमालयन बिरकिन खरीदने। बिरकिन वही बैग जिसके बारे में तुम 6 महीने से बात कर रही थी। पिछले जन्म में हे वेंझाओ वास्तव में उस ऑक्शन में गए थे, लेकिन वह बैग आखिर में किसी रहस्यमयी खरीदार ने छीन लिया। हे वेंझाओ खाली हाथ लौटे। मैं घर पर बहुत गुस्सा हुई, लिविंग रूम के सारे एंटीक फूलदान तोड़ दिए। हे वेंझाओ, तुम सच में बेकार हो।
एक बैग भी नहीं खरीद सकते। बस उसी बार हे वेंझाओ ने मुझसे दिल तोड़ लिया। इस बार मुझे इतिहास को दोहराने नहीं देना चाहिए। बैग नहीं मिला, कुछ परेशानी हो गई, किसी और ने ऊंची कीमत पर ले लिया। कोई बात नहीं, बस एक बैग है, नहीं मिला तो चलो। तुमने क्या कहा? पति, तुम सुरक्षित वापस आ गए, बस यही काफी है। इतनी मेहनत करते हो, ऐसी छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं वास्तव में उस बैग को इतना भी पसंद नहीं करती। सोंग नानक सिंह, हिम्मत है तो फिर से कहो। हे वेंजो, तुम क्या कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। पहले तो तुम्हें यही चाहिए था ना। तुमने कहा था कि अगर वह बैग नहीं मिला तो तुम यह घर तोड़ दोगी। सोंग नानक सिंह, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? मैं बस चाहती हूँ। तुम्हें बैग भी नहीं चाहिए? क्या तुम मुझे भी नहीं चाहती? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या सुली है जिसने तुम्हें कोई नया जवान लड़का दिया? क्या तुमने तलाक के कागजात भी तैयार रखे हैं? हे वेंजो, मुझे छोड़ो। सोंग नानक सिंह, मुझे बताओ, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? हे वेंजो, तुम पागल हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, और तुम यहाँ पागल हो रहे हो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो सामान तोड़ने। गाली देने पर ही तुम्हें खुशी मिलती है ना? सोंग नानक सिंह, तुमने मुझे मारा। हो गया, सब खत्म। अब सिर्फ बैग ही नहीं गया, बल्कि अमीर घर की बहू का पद भी हाथ से निकल गया। अब फुटपाथ पर फिल्म लगाने का समय आ गया। पति, मैं हाथ में दर्द हुआ क्या? हे वेंजो को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह पूछ रहा है कि मेरे हाथ में दर्द है या नहीं। क्या वह पागल है? माफ करो, मैं बेकाबू हो गया था। मैं बस बहुत डर गया था। मैंने शेन यान को भेज दिया है उस खरीदार की पृष्ठभूमि जांचने। चाहे कितना भी पैसा लगे, कोई भी तरीका अपनाऊं, मैं वह बैग तुम्हारे लिए लाऊंगा। गुस्सा मत करो, ठीक है? सुश्री सोंग, सुना है आपके पिता आपके लिए एक उपयुक्त वैवाहिक साथी ढूंढ रहे हैं। दरअसल मैं बस तुम भी लायक हो। मेरा हे परिवार और सोंग परिवार बराबर है। मेरे अलावा और कौन तुम्हारे लायक हो सकता है? मुझे वह चाहिए, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैंने जबरदस्ती की है। मैं ऊंची शिकारी हूँ और हे वेंजो मजबूर शिकार है, लेकिन अब मुझे यकीन नहीं रहा। सोंग नानक सिंह, बस गाली दी? अगर मन नहीं भरा तो और दो, या सामान तोड़ दो। गैराज में गाड़ियां और घर के पुराने फूलदान जो चाहो तोड़ सकती हो। बस तलाक मत मांगो। मैं तलाक नहीं चाहती। मैं सच में सिर्फ अपना गुस्सा सुधारना चाहती हूँ। तुम जो भी करना चाहो, लेकिन इस जीवन में तुम केवल मेरे पास ही मर सकती हो। यह साबित करने के लिए मैं सच में कोशिश कर रही हूँ एक अच्छी पत्नी बनने की। अगले दिन छुट्टी थी। मैंने फैसला किया खुद उसके लिए नहाने का पानी डालूं। इतनी सारी बोतलें, आखिर कौन सी है थकान दूर करने वाली? हाँ, सूंघने में ही महंगी लगती है, जरूर अच्छी होगी। जानू, पानी तैयार है, जल्दी आओ नहाने। तुमने डाला? हाँ, मैंने खास तुम्हारे लिए सबसे महंगा तेल चुना। कहते हैं यह थकान दूर करता है। तुम जल्दी से आजमाओ। कहाँ जा रही हो? मेरे साथ नहीं आओगी? वह तो अलग कीमत है।
लगता है मैं आदर्श पत्नी बनने के अपने अंतिम लक्ष्य से एक बड़ा कदम और करीब आ गई हूँ। जानू, तुम्हें क्या हुआ? जानू, हे वेंजो, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी उठो। तुमने कौन सा तेल डाला? गुलाब, कैमोमाइल और हेजलनट। सोंग नानक सिंह, मुझे नट से एलर्जी है। मुझे नहीं पता था। तुम संभलो, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। खत्म, इस बार सच में खत्म हो गया। हे वेंजो को जरूर लगेगा मैं जानबूझकर उसे मारना चाहती थी। वह मुझ पर फिर कभी भरोसा नहीं करेगा। वह जरूर पहले ही वकील से तलाक का समझौता तैयार करवा रहा होगा। सच में मैं फिर से बच नहीं पाई। फुटपाथ पर मोबाइल स्टिकर लगाने की जिंदगी। आप मरीज के परिवार वाले हैं, है ना? हाँ, मेरे पति कैसे हैं? मर गए क्या? माफ करना। आओ। क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें दोष नहीं दिया। तुम नाराज नहीं हो? मैंने तुम्हें लगभग मार ही दिया था। नानक सिंह, बदलो मत। क्या? तुम आदर्श पत्नी बनने के लिए बनी ही नहीं हो। तुम बस वही मनमौजी, बेखौफ सोंग नानक सिंह बनी रहो। भले ही तुम रोज सामान तोड़ो, रोज मुझे गाली दो, यह सब तुम्हारे मुस्कुराने से बेहतर है। हे वेंजो, तुम्हें लगता है मेरी हंसी बदसूरत है? बस तुम फिर से मुझसे उस शालीन और अलग थलग वाली मुस्कान मत दिखाना। फिर से मुझे कोई बात नहीं मत कहना। फिर से मत कहना तुम वापस आ गए। बाकी सब तुम जो चाहो वह कर सकती हो। लगता है हे वेंजो सच में बीमार हो गया है। एक ऐसी बीमारी जिसमें उसे यातना न मिले तो मजा नहीं आता। ठीक है, तो मैं अनिच्छा से फिर से वही बिगडाल लड़की बनकर रहूंगी। माँ जी, आप नाराज मत हों। हालांकि नानक सिंह दीदी को नहीं पता था कि वेंझो भाई को मेवों से एलर्जी है, जिससे वह अस्पताल में भर्ती हुए। लेकिन वेंझो भाई अब अस्पताल से छुट्टी पा चुके हैं। हूँ इतने सालों की शादी में अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती और उसे लगता है वो सही है ना? यह सोंग परिवार की बड़ी बेटी मशहूर नखरे वाली है। पता नहीं वेंजो की कितनी गाड़ियां तोड़ चुकी है। अब बाहर तो यह चर्चा है कि वेंजो पत्नी से डरता है। ऐसे चलता रहा तो हमारे हे परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? बेहतर होगा कि वेंजो जल्द से जल्द उस औरत को छोड़ दे। इतनी रौनक, सब क्या बात कर रहे हैं? खाने पर देर से आई और इतनी बेपरवाह, सच में कोई तमीज नहीं है। सोंग नानक सिंह के गुस्से के मिजाज से वह जरूर मेज पलट देगी और खाना माँ जी के सिर पर डाल देगी। ऐसा होने पर वेंजो भाई जल्द या बाद में मेरे हो जाएंगे। माँ जी, मुझे बहुत अफसोस है, रास्ते में ट्रैफिक था इसलिए हमें देर हो गई। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, तो चलिए जल्दी से खाना खाते हैं। कुत्ता कभी अपनी आदत नहीं बदलता। सोंग नानक सिंह, मुझे यकीन नहीं कि तुम जीवन भर एक आदर्श पत्नी और माँ का रोल निभा सकती हो। वेंजो, तुम भी अब बड़े हो गए हो। काम में कितना भी व्यस्त रहो, लेकिन बच्चों का मामला अब सोचना चाहिए। लोग यह न कहें कि हमारे हे परिवार का नाम मिट गया। अभी तुम लोग क्यों चुप हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? भाभी जी ने सही कहा, औरत का काम पति और बच्चों की देखभाल करना है। हाँ, वेंजो की इतनी बड़ी संपत्ति, कोई तो वारिस चाहिए। माँ जी, आप भाभी जी के बारे में ऐसा मत कहिए। भाभी जी बचपन से लाड प्यार में पली हैं, वह बच्चा पैदा करने का दर्द कैसे सह पाएंगी? और फिर भाभी जी का गुस्सा भी बहुत है। अगर वह गर्भवती हो गईं और मूड खराब रहा तो वेंजो भाई और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तुमने सही कहा, पत्नी चाहिए। गुणवान कुछ लोग जगह घेर कर बैठे हैं और कुछ करते नहीं, और उन्हें शर्म भी नहीं आती। सोंग नानक सिंह, मुझे पता था तुम यह नाटक ज्यादा देर नहीं निभा सकती। जल्दी से मेज पलटो और चली जाओ। हे वेंजो, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि मैंने तुम्हारे हे परिवार की इज्जत खराब की? सोंग नानक सिंह, तुम अब और कौन सा नाटक कर रही हो? या फिर हम तलाक ले लें, अपनी जगह इस बहन को दे दें। वह इतनी समझदार है, जरूर तुम्हारी माँ को खुश कर लेगी। वेंजो भाई नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था।
वेंजो, तुम पागल हो गए हो? तुम क्या कर रहे हो? अगर ओ तू कौन होता है? यहाँ आने की औकात है तुझे? मेरी बीवी पर उंगली उठाने वाला। मैंने तो कुछ नहीं किया वेंजो भैया। हूँ सोंग नानक सिंह। मेरी अपनी चुनी हुई पत्नी है, उसका गुस्सा तेज है। मैंने ही बिगाड़ा है। वह बच्चे नहीं चाहती। मुझे मंजूर है जिसने भी उसे जरा सा दुख दिया। यह है खानदान। मुझे कोई एतराज नहीं। इसका सरनेम बदल दूंगा। चलो चलते हैं। बहुत बगावत हो गई है, हद हो गई। नानक सिंह, जल्दी देख देख मुझे क्या मिला। क्या बात है, इतना रहस्यमयी क्यों? ये है कंपनी के पुराने दस्तावेज हैं। तू मुझे ये क्यों दिखा रही है? मुझे बिजनेस समझ नहीं आता। नानक सिंह, क्या तुझे याद है उस वक्त तू वेंजो पर कैसे फिदा हो गई थी? बेशक याद है। वह उस वक्त एक बेचारा नाजायज बेटा था। पार्टी में है परिवार के बड़े बेटे से परेशान हो रहा था। मुझे लगा वह हैंडसम है, एक पल में दिल पसीज गया तो मैंने उसे हथिया लिया। हथिया लिया? नानक सिंह, तेरा सौदा हो गया और तू अब भी पैसे गिन रही है। अच्छी तरह देख ले, जिस साल तुम मिले थे वेंजो पहले ही विदेशी शेल कंपनी के जरिए है ग्रुप के 30% छिटपुट शेयर खरीद लिए थे। वह बिल्कुल भी नहीं था जिसे कोई भी परेशान कर सके बेचारा। तू क्या कह रही है? उसने तेरी आदतों को भांप लिया था, जानबूझकर फटे कपड़े पहनकर तुझे फंसाना चाहता था। कहते हैं ना, सबसे अच्छा शिकारी शिकार की तरह नजर आता है। सोंग नानक सिंह, तू वेंजो के झांसे में आ गई। अच्छा वेंजो, तू कमीना है, मुझसे भी बड़ा अभिनेता है। नानक सिंह, तू कहाँ जा रही है? वेंजो से हिसाब लेने। इस वर्ष हे ग्रुप का कुल कारोबार पिछले साल की तुलना में 10% बढ़ा, जिसमें से ग्रुप के परिवहन क्षेत्र। माफ कीजिए हेजी, मैं उन्हें रोक नहीं पाया। वेंजो, बाहर निकल। मैडम, आप ऑफिस में जाकर थोड़ा इंतजार कर लें। हे सर। मैडम, इतने सारे कंपनी के अधिकारी यहाँ हैं, आप हे सर को थोड़ी इज्जत दें। इज्जत का बकवास। वेंजो, मैं 3 तक गिन रही हूँ। अगर तू बाहर नहीं आया तो मैं अपना गुस्सा नहीं रोकूंगी। 3, 2। सुना है हेजी की बीवी बहुत खूंखार है। पता नहीं था कि इतनी जालिम भी है। सच में बाल लंबे और अकल छोटी हेजी के इतने जरूरी मीटिंग में ऐसे कैसे चले जा सकते हैं? क्या हुआ? किसने मेरी रानी को नाराज कर दिया? तू ही बता। हे वेंजो, तू उस समय जानबूझकर बेचारा बन रहा था ना, मुझे फुसलाने के लिए? तुझे पता चल गया? वरना क्या, कब तक मुझसे छुपाता रहता? अगर सुली ने नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तू भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया है। वह सोंग नानक सिंह था। मैं मानता हूँ। जिस दिन से मैं हे परिवार में लौटा, बगीचे में तुझे देखा जब तूने मेरे भाई को तालाब में धक्का दिया, उसी पल से मैंने तुझ पर नजर रखी। तुझे पाने के लिए मैंने कोई भी हरकत की। अच्छा है वेंजो, बहुत अच्छे हो तुम। मत जाओ सोंग नानक सिंह, चाहे मारो या डांटो या कुछ भी मांगो, बस मुझे माफ कर दो। मुझे मत छोड़ो, मैं सब कर सकता हूँ। अगर मैं तेरी सारी जायदाद मांग लूं? कल ही मैं वकील से प्रॉपर्टी ट्रांसफर का ड्राफ्ट तैयार करवा दूंगा। अब गुस्सा नहीं? हम फिलहाल माफ किया। सोंग नानक सिंह। सोंग नानक सिंह, तू आखिर जाग गई। लिन शियांग, तूने मेरा अपहरण किया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? सच में हूँ, शहर की सबसे बदमिजाज रानी हो तुम। मौत सिर पर है, फिर भी मुंह से बदबू आती है। शियांग दीदी, आप तो अच्छे से बोलो ना। चाकू बंदूक की क्या जरूरत? अच्छा नहीं लगता। चुप रहा। यह बदमाश औरत, इतनी बुरी आदतें, इतनी नखरीली, फिर भी वेंजो भैया तुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं इतनी कोमल, इतनी समझदार, वह मेरी तरफ देखते तक क्यों नहीं? क्योंकि है वेंजो, उसे नखरीली लड़कियां पसंद हैं। जरूर तेरा यह चेहरा है। तू ही है, इसी चेहरे से वेंजो भैया को फुसलाया है। लिन शियांग,
तो तू ही है। वेंजो भैया, तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ कैसे मिल गया? तू बहुत छोटी सोच रखती है हे परिवार की खुफिया क्षमता के बारे में। नानक सिंह, तू ठीक है? कुछ तो बोल। हे वेंजो, तुम पास मत आना, वरना मैं सोंग नानक सिंह का चेहरा बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, मैं नहीं आता। शियांग शियांग, यह एक खाली चेक है, तुम जितना चाहो भर सकते हो, बस नानशिंग को छोड़ दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारा प्यार चाहिए था, हमेशा से। वेंजो, लेकिन तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, है ना? भले ही मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम सिर्फ उस सोंग नानशिंग नाम की कमीनी से प्यार करते हो। अच्छा, हे वेंजो, जब तुम उसे छोड़ना चाहते हो, तो अभी घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। ठीक है, मैं अभी घुटने टेकता हूँ। क्यों? वेंजो, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते। क्योंकि मैं सिर्फ सोंग नानशिंग से प्यार करता हूँ। नानशिंग, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? हगने। हे वेंजो, अपहरण वाली घटना को कई दिन हो गए। इन दिनों तुम ऑफिस जाना तो दूर, मैं जब टॉयलेट जाती हूँ तब भी तुम मेरे पीछे आते हो। क्या तुम मुझे थोड़ी आजादी दे सकते हो? तुम आखिर डर किस बात से रहे हो? मुझे डर है कि इन खतरों से गुजरने के बाद तुम्हें लगेगा कि मेरे साथ रहना बहुत थकाने वाला है। मुझे डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगी। हाँ। जब तुम मुझ पर गुस्सा करती हो, बेवजह मुझे इधर उधर भगाती हो, तब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है। तो तुम्हें सजा चाहिए थी। हे वेंचो, मैं पहले जो एक आदर्श पत्नी और माँ का रोल निभा रही थी, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक सपना देखा था जिसमें मैंने तुम्हें खो दिया था अपनी हरकतों से। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, जब तुम मसोचिस्ट हो तो ये लड़की अब कोई लिहाज नहीं करेगी। कल मैं पेरिस फैशन शो देखने जा रही हूँ, तेरे सारे कार्ड उड़ा दूंगी। अगर तूने ना कहा तो मैं तेरी सारी स्पोर्ट्स कारें तोड़ दूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो, जो करना हो करो। हर्मीस का मगरमच्छ चमड़े का पूरा कलेक्शन, पाटेक फिलिप की स्टाररी नाइट घड़ी, भूमध्य सागर का डायमंड, जड़ित निजी द्वीप और यॉट। लो, लिस्ट रखो, 24 घंटे ये सब चीजें लाओ। एक भी चीज कम या 1 मिनट लेट तो मैं तुरंत घर छोड़ दूंगी। बस इतना? हे परिवार के पास पैसे की कमी नहीं है, और कुछ जोड़ना चाहोगी? इतनी बकवास मत कर, बोला तो खरीद ले। शेनयान, सारे काम रोक दो, 3 घंटे में शॉपिंग लिस्ट पर सब कुछ खरीद लो। आओ, तुम्हें इनाम दूं। क्या बात है? हे वेंजो, क्या तुम पागल हो गए हो? सोंग नानशिंग के लिए उन बेतुकी मांगों के लिए पूरी कंपनी को उलट पुलट कर दिया। तुम आखिर इस औरत के हाथों कब तक परेशान होते रहोगे? मेरे मामलों में आपको दखल देने का कोई हक नहीं है। तेरी माँ कहती है कि मैं तुझे परेशान कर रही हूँ। जो पैसे से सुलझ सकता है, उसे परेशानी कहना भी बेकार है। तो बीवी, तू मुझे कैसे परेशान करना चाहती है? मुझे भूख लगी है, मिशेलिन नहीं खाना है और न ही प्राइवेट डिश। पति जी, मैं चाहती हूँ कि तू अभी जाकर मेरे लिए खाना बनाए। क्या नहीं करना चाहता? मैं अभी जाता हूँ। हे वेंजो, देखो अपने आप को, कैसे दिख रहे हो? तुम हे ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, औरतों के पीछे घूमने वाले रसोइये नहीं। यह सोंग नानक सिंह तो बिल्कुल आफत है। मेरी औरत है, मैं उसे प्यार करता हूँ। अगर तुझे बुरा लगता है तो आगे से आने की जरूरत नहीं। हे जी, लिन शांगशांग जेल में है।
जिन्होंने लिन शांगशांग को गोद लिया था, हे परिवार की अन्य शाखाएं, उन्हें पूरी तरह परिवार से निकाल दिया गया है और उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। अच्छा किया, नजर रखो। संतुष्ट हो गई? अगर संतुष्ट नहीं हुई तो मेरे पास और तरीके हैं। हे वेंजो, क्या तुझे लगता है कि यहाँ खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। जब तक बीवी खुश नहीं है, तू जैसे चाहे उनसे निपट सकती है। नानक सिंह, हमसे गलती हुई। हमें लिन शांगशांग के झांसे में नहीं आना चाहिए था। हम जानवरों से भी बदतर हैं। कृपया हम पर रहम करें। हमें एक मौका दें। सुश्री सोंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप हे परिवार की दूसरी शाखाओं की माफी पर नरम पड़ेंगी? श्रीमती हे, क्या आप उन्हें माफ कर देंगी? आखिर वे हे जी के रिश्तेदार हैं। मुझसे माफी मांगना चाहते हो? हाँ, तो मेरी प्रदर्शनी में शामिल हो जाओ। पूरे हुशांग के लोगों को तुम्हारी बदनुमा हालत देखने दो। यह सहेली सुली का मैसेज है। वाह, कमाल कर दिया मेरी जान। पर इस बार तूने इतना हाई प्रोफाइल कर दिया। हे वेंजो का वह बिजनेस दुश्मन लगता है तुझ पर नजर रख रहा है। क्या हुआ? सुली कहती है तेरे बिजनेस का एक दुश्मन है जो मुझ पर नजर रख रहा है, जिसका नाम गुयांझी है। बस एक मक्खी है जो विदेश से लौटी है, भिना भिनाती है, परेशान करती है। अगर उसने तुझ पर नजर डाली, क्या पता वह मुझसे तेरे बिजनेस के राज जानना चाहता हो। यह मैडम तो फिलहाल बोर हो रही हैं, उसके साथ खेलने में कोई हर्ज नहीं। नहीं। सुश्री सोंग, मैं गु यांजी हूँ। तो तुम गुयांझी हो, नाम सुना था। आपने कुछ दिन पहले जो परफॉर्मेंस आर्ट प्रदर्शनी लगाई थी वह तो कमाल की थी। इंसानी लालच और मूर्खता को बखूबी उजागर किया, वाकई हैरत अंगेजा है। गुजी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। मैंने तो बस कुछ कचरा रिसाइकिल किया और एक क्यूरेटर बन गई। यह कोई कला नहीं है। आप बहुत विनम्र हैं। आप जैसी जीवंत और चमकदार आत्मा को और व्यापक दुनिया में खुलकर खिलना चाहिए, बजाय एक बर्बर पिंजरे में कैद होने के, दूसरों को चोट पहुंचाकर अपना दर्द निकालने के। गुजी, क्या आपको कुछ गलतफहमी हुई है? मुझे कभी दर्द नहीं होता, बल्कि मैं इसमें मजा लेती हूँ। सोंग जी, आपको ऐसे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ हे साहब की मालिकाना हक और नियंत्रण की प्रवृत्ति मशहूर है। उन जैसे लोग आपको सच्चा सम्मान और आजादी नहीं दे सकते। तो गुजी, आप आज यहाँ किस लिए आए हैं? मेरे दोस्त बनने या मुझे बचाने, इस बिगड़ी हुई लड़की को? अगर हे साहब ने आपको परेशान किया हो तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हैं। मुझे अच्छी कला का टुकड़ा देखना पसंद नहीं, किसी बर्बर के कब्जे में। कला का टुकड़ा? गुजी, आपको शायद आई डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैं कोई कला का टुकड़ा नहीं हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ। और मेरा जानवर आ गया। हे जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। गोजी, आपका बिजनेस कार्ड, मैंने इसका सही जगह चुन लिया है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस सोंग, फिर कभी मिलेंगे। इतनी गौर से क्या देख रही हो? क्या वो तुम्हारी बीवी है? चलो घर चलते हैं। हे वेंजो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। उसका कार्ड क्यों लिया? और उस पर मुस्कुराई भी? सोंग नानक सिंह, तेरी मुस्कान सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए।
यह क्या है? गु वेंजी ने 3 महीने तैयारी की थी घरेलू बाजार में उतरने के लिए। पहला प्रोजेक्ट नई ऊर्जा कार की मुख्य तकनीक निवेश प्रस्ताव। ओह, तो अब यह तुम्हारे पास कैसे आया? मैंने अधिग्रहण कर लिया, उनके द्वारा चुनी गई जर्मन तकनीकी टीम को भी साथ में। आज सुबह मैंने 3 गुना कीमत दी। तो यह मुझे क्यों दे रहे हो? सुना है तुम्हें आजकल पेंटिंग पसंद है, डर लगा कि तुम्हारे पास ड्राफ्ट पेपर नहीं होगा। क्या यह तुम्हारे ड्राइंग के लिए काफी है? मिस सॉन्ग, गुजी, आपका प्रोजेक्ट प्लान मेरे है वेंजो कहते हैं, यह तो मेरे लिए सिर्फ ड्राफ्ट पेपर है। और भी है कहते हैं, विला में अक्सर झगड़े की आवाजें आती हैं और सामान तोड़ने की कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले चैरिटी डिनर में मैंने सोंग नानक सिंह की गर्दन पर चोट देखी तो घरेलू हिंसा है। गुस्सा मत करो, मैंने पारा टीम को संभालने भेज दिया है। माफ करना नानक सिंह, यह मेरी कमजोरी थी कि उन्हें बहाना मिल गया। क्या संभालना? तुम बयान दोगे कि तुम बीमार नहीं हो या कि तुमने मुझे नहीं पीटा? कौन मानेगा? जितना समझाओगे उतना ही वो पर्दा डालने वाले समझेंगे। तो क्या करें? मैं उन्हें तुम्हारे बारे में ऐसे झूठ नहीं फैलाने दूंगा। आओ। पैरों में दर्द है, मुझे पहना दो। मेरा आदमी, मैं कुछ लोगों को पसंद करती हूँ कि वे दूसरों के घर के मामलों में दखल देने से पहले अपनी कमजोर किडनी का इलाज करें। पूर्वजों, तुमने मेरा बदला ले लिया, तो क्या मुझे तुम्हारा अच्छे से धन्यवाद नहीं करना चाहिए? वो तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। नानक सिंह, बड़ी बुरी खबर है। फिर क्या हुआ? गुयांजी, वो सताने वाला बदमाश अब कुछ नया कर रहा है। उसने एक औरत ढूंढ ली है। औरत? कैसी औरत? उसे क्या लगता है हे वेंजो कबाड़ इकट्ठा करता है? नहीं नानक सिंह, इस बार वाली शायद थोड़ी अलग है। उसने हे वेंजो के बचपन के पड़ोसी को वापस ढूंढ लिया है। वो परिवार बाद में विदेश चला गया था। लड़की का नाम वेन वान है। सुना है हे वेंजो की माँ उस समय की सबसे पसंदीदा बहू की उम्मीदवार थी। वेन वान? वो एकदम टिपिकल दूसरों के बच्चे वाली केस है। हर साल स्कॉलरशिप लेती थी, सभी बड़ों की नजरों में परफेक्ट गुड गर्ल। सुना है जब हे परिवार में सब हे वेंजो को परेशान करते थे, जब वो नाजायज बेटा था, तब सिर्फ वो ही चुपके से उसे खाना देती थी। व्हाइट मूनलाइट? पता नहीं व्हाइट मूनलाइट है या नहीं, लेकिन मुझे पता चला गुयांजी ने उसे भारी पैसे देकर देश वापस बुलाया और उसे हे के सहयोगी कंपनी में डाल दिया है। वो ये चाहता है कि ये तथाकथित बचपन की दोस्त तुम्हारी जलन का कारण बने। जलन? जरूरी नहीं। नहीं पूर्वजों, इसे हल्के में मत लो। इस औरत की चालाकी लिन शियांग से कहीं ज्यादा है। तो फिर देखते हैं क्या उसकी पुरानी यादें जीतती हैं या है वेंजो की बेवकूफी ज्यादा काम करती है। आज रात मैं एक और पार्टी रखूंगी, कहूंगी कि मैं सोंग नानक सिंह सबको एक शो दिखाने जा रही हूँ। जी मिस सोंग। नानक सिंह लाइव रिपोर्ट। तुम्हारे पति ने कहा, मिस वेन, मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य सिर्फ सोंग नानक सिंह का है। घर चलो, वे बहुत शोर कर रहे हैं, मेरे प्यार में बाधा डाल रहे हैं। क्या डर है कि मैं उससे लड़ूंगी और तुम्हारी बदनामी करूंगी? मुझे डर है कि तू गुस्से में अपनी सेहत खराब न कर ले। उस किस्म की औरत, उस पर जरा भी दिमाग मत लगा।
बोल। वह कहाँ है? नानक सिंह की नकल कर रही है। उसकी औकात है? सिक्योरिटी बुलाओ, इसे मुख्य द्वार से बाहर फेंक दो। उसे बता दो कि अगर हे परिवार की किसी भी संपत्ति पर कदम रखा, किसी भी संपत्ति पर एक कदम भी रखा, तो उसकी टांग तोड़ दूंगा। मां, मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, तुझे अपनी उन नाजायज ख्वाहिशों को दिल में मत रख। अपने लाए हुए मेहमानों को संभाल मेरी पत्नी। जीवन भर सिर्फ सौंग नानक सिंह ही रहेगी। अगर फिर से ऐसा हुआ तो मुझे अपने बेटे को भी दोबारा नहीं देख पाएगी। हे वेंझो, सच सच बता, क्या तुझे मेरे प्रति कोई खास लत है? हाँ नानक सिंह, मैं तो तुझमें लाइलाज बीमार हूं। मेरा बचपन तू जानती है, अच्छा नहीं था। नाजायज बेटा होने का तमगा हे परिवार में तो यह मूल पाप जैसा था। उनकी नजरें मुझ पर या तो घृणा से भरी होती थीं या फिर अनदेखी वेनवान। वह अपने बचे हुए सबसे उत्तम मिठाइयां चुपके से मुझे दे देती थी, और फिर उस दया भाव वाली नजर से मुझे देखती वह कोमलता किसी के भी अत्याचार से ज्यादा मुझे अपमानित करती थी। लेकिन तू अलग थी नानक सिंह। उस पल मैंने पहली बार जाना कि इंसान इतना बेखौफ रह सकता है, इतना जीवंत। तू एक रोशनी की तरह थी जिसने मेरी पूरी अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो मैं तेरी सफेद चांदनी हूँ? नहीं, मैं तेरी चिलचिलाती धूप हूँ। हाँ, तुम मेरी चिलचिलाती धूप हो। नानक सिंह, तूने सुना? वह गु यांझी सच में पागल हो गया है। सुना है उसने अपना विला और गाड़ियां बेच दी और भारी कर्ज में डूब गया है। रोज लोग उसके दरवाजे पर आते हैं। किसी को भी नहीं छेड़ना था, लेकिन उसने तुम्हारे उस खूंखार शख्स को छेड़ दिया। अपने कर्मों का फल मिला। हे वेंझो, सौंग नानक सिंह, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक साथ नरक में जाओ। पसंद आया? ठीक ठाक है, मुश्किल से मेरे लायक है। बोल, तूने क्या कहा? क्या हुआ? शेन यान ने कहा, कमर्शियल क्राइम ब्रांच के लोग कंपनी गए नाम लेकर मुझसे मिलने आए, अब घर की तरफ आ रहे हैं। श्री हे वेंजू, हम कमर्शियल क्राइम ब्रांच से हैं, कुछ मामला है, आपको हमारे साथ चलना होगा। जांच में मदद के लिए यह समन है। ठीक है, डरो मत, बस रूटीन पूछताछ है। जल्दी वापस आऊंगा। जब मैं नहीं हूं, अपना ख्याल रखना। जो चाहो खरीदो, मेरा कार्ड इस्तेमाल करो। पासवर्ड तुम्हें पता है। ठीक है, अगर तुम एक सेकंड भी देर से आए तो मैं तुम्हारी शराब की तहखाना तोड़ दूंगी। ठीक है। पापा, मैं हूँ हे वेंचू, पर मुसीबत आ गई। मुझे आपकी मदद चाहिए स्थिति संभालने के लिए। हे परिवार के कुछ बड़े शेयरधारकों को और बैंक वालों को भी। ठीक है, शेन यान कंपनी के अंदर संभालो, खबर फैलाओ, कहो कि हे जी सिर्फ जांच में सहयोग कर रहे हैं, 3 दिन में वापस आकर कमान संभालेंगे। जो कोई अफवाह फैलाकर मौका पाकर उपद्रव करे उन्हें नोट कर लो। जब वो वापस आएंगे तो खुद निपटेंगे। नानक सिंह वेंझू को मैंने बड़ा होते देखा है। उस पर मुसीबत आई है तो मैं बड़ा होने के नाते हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। धन्यवाद तीसरे चाचा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कहाँ मिलेगा, मिल जाएगा। वह जो उस समय का अहम बिचौलिया था, लेकिन काम हो जाने के बाद तुम्हें वेंझू को छोड़ देना होगा। तीसरे चाचा, आपका क्या मतलब है? वेंझू बच्चा बहुत अक्खड़ है और तुम बहुत दिखावटी हो। तुम उसकी कमजोरी हो। सिर्फ अगर तुम उसे छोड़ दो, तभी हे परिवार को सच्ची शांति मिलेगी। मैंने कभी उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहा। अगर उसे छोड़ने से सच में उसकी जान बच सकती है। मैं आपको वादा करती हूँ, बस आप वेंचू को बेगुनाह साबित करने में मदद करें, मैं उसकी दुनिया से गायब हो जाऊंगी। बस यही सही है। एक वांग दिहाई
नाम का आदमी ढूंढो। वह चोंगमिंग द्वीप पर रहता है। अपना वादा याद रखना, सोंग नानक सिंह। एक करोड़ बदले में तुम्हारे पास जो चीज है और तुम अभियोग साक्षी बनो, या मैं यह खबर कि तुम जिंदा हो उन लोगों को बता दूंगी जो तुम्हें हमेशा के लिए चुप कराना चाहते हैं। तुम खुद चुन लो। यह सबूत मिलने पर क्या मेरे पति को छुड़ा सकते हैं? मिस सोंग, यह मिलने पर श्री हे का केस पक्का हो जाएगा। हम तुरंत कर सकते। जल्दी नहीं है। काम होने के बाद तुम्हें वेंझू को छोड़ देना होगा। यह है। बाय वन गेट वन। यह बूढ़ा मेरे आदमी को छेड़ने की हिम्मत करता है तो मैं भी जवाब दूंगी, आंख के बदले आंख। बूढ़ा मेरे साथ खेलना चाहता है, तुम अभी बच्चे हो। कहा था ना कि तुरंत निकल आएगा। क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा रहे हो। क्या कुछ दिनों में पत्नी से मिले नहीं तो बोलना भूल गए? नानक सिंह, मुझे लगा। हे वेंजो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सारे लोग देख रहे हैं। नानक सिंह, मैं अब से तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हे वेंजो, नानक सिंह, हम हमेशा साथ रहेंगे, है ना? अरे मेरी जान, आधी रात को फिर क्या हुआ? एक काम कर दे, मुझे पूरा बुंड एक रात के लिए चाहिए। सबसे बड़े विज्ञापन स्क्रीन। हाँ, पहले घाट से शुरू करो। हाँ, व्यवस्था कर दो। डिटेल ईमेल से करेंगे। बजट कोई मसला नहीं है, बस इतना ही। क्या कर रही हो? राज, वक्त आने पर पता चलेगा। हाँ, हम ये सब जगहों पर लगवा दो। तुम कहाँ गई थी? कुछ काम था, मैं थक गई हूँ। मैं ऊपर जाकर नहा लेती हूँ। सोंग नानक सिंह, आखिर तुम क्या करना चाहती हो? श्रीमान झांग, यह पूरा मामला आपको सौंपता हूँ। बिल्कुल बेदाग होना चाहिए। मिस सोंग, आप निश्चिंत रहिए, यह मेरा प्रोफेशन है। सोंग नानक सिंह, तो सच में तुम मुझसे तलाक लेना चाहती थी? हे जी। लीगल डिपार्टमेंट के श्रीमान वैंग को ऊपर बुलवाइए। मेरे लिए तलाक का एग्रीमेंट तैयार करें। तलाक का एग्रीमेंट आपके लिए? और किसके लिए? एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर ड्राफ्ट बनाइए। मेरे नाम पर हे ग्रुप का 51% शेयर, शहर के त्यान्यूएफू में विला, शहर के बाहर घुड़साल, स्विस बैंक के सारे डिपॉजिट, सब कुछ बिना शर्त सोंग नानक सिंह के नाम ट्रांसफर कर दीजिए। हे जी, यह तो नियमों के खिलाफ है। आप तो सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कभी नहीं मानेगा। मैं तुमसे सलाह नहीं कर रहा, यह एक सूचना है। कल सुबह 8 बजे तक मुझे फाइल चाहिए। मैंने जो कहा, समझ गए? समझ गया, समझ गया। मैं अभी ड्राफ्ट करता हूँ। नानक सिंह, अगर यह वो आजादी है जो तुम चाहती हो, तो मैं देता हूं।
हे वेंचो, आज रात 8 बजे आई किंग ताई माटू पर मैं तुम्हें अंतिम फैसला सुनाऊंगी। फैसला? हम सोंग नानक सिंह, इतनी जल्दी में हो तुम मुझे छोड़ने के लिए? तुम आ गए। हे वेंचो, क्या तुम्हें याद है हमारी शुरुआत कैसे हुई? हाँ, मुझे याद है। तुम्हें तो याद होगा ही, तुमने लंबे समय से प्लान किया था, मैंने जोर जबरदस्ती की। हमारी शुरुआत कोई अच्छी बात नहीं थी। फिर हमने शादी कर ली। मेरी रोज की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारा कार्ड चलाना था, तुम्हें मुसीबत में डालना, तुम्हारा चेहरा गुस्से से लाल देखना, और तुम कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने तुमसे डिसकंटिन्यूड बैग मांगा, तुम एलर्जी से हॉस्पिटल पहुंचे, मैंने मासूम बनकर फैमिली डिनर में तुमसे मेरी तरफदारी करवाई, मैं गायब हो गई और तुम पागलों की तरह मुझे ढूंढते रहे। बस नानक सिंह, बंद करो। ऊपर देखो, यह तुम्हारी सजा का पत्र है। अपराधी है वेंचो, हाथ बढ़ाओ और पहनो इसे। आज से तुम हो मेरे यानी सोंग नानक सिंह का अकेला कैदी। हाँ, मैं मानता हूँ। मेरी सजा 10,000 साल की है। अब से उनके मामले मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। जी मैडम। जाग गई? मैंने तुम्हारा पसंदीदा नाश्ता बनाया, सी फूड दलिया और क्रिस्टल श्रिम्प डम्पलिंग। मुझे पसंद नहीं। दलिया बहुत गरम, डम्पलिंग बहुत ऑयली। ठीक है, तो यह नहीं खाएंगे। तुम क्या खाना चाहती हो? मैं किचन को अभी बनाने को कहूंगा। मुझे शहर के दक्षिण वाली पुरानी दुकान के फ्रेश प्रॉन्स चाहिए, ताजे तले हुए, सबसे कुरकुरे वाले। अब जाओ और लाओ। जी हुजूर, मेरी महारानी।